नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आजकल ये बहुत चर्चा चल रही है कि भारत में मीडिया खतरे में है। मीडिया खतरे में है यानी लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और ताजा घटना जो हुई उसकी वजह से सरकार कटघरे में है। और ताजा घटना यह है कि दैनिक भास्कर, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह बताता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश का अखबार है, उससे कई गुना उसकी सर्कुलेशन है, उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। यह कहा जा रहा है कि यह मीडिया पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। मध्य प्रदेश मूल का अखबार बाद में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब जगह ये फैला। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश मूल का है तो मध्य प्रदेश मूल के कांग्रेस के जितने नेता थे, उन्होंने राज्यसभा में इसको लेकर के हंगामा किया और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। अनेक मीडिया समूह भी सामने आए हैं जो इस घटना का विरोध कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसका संबंध यूपी से है। हालांकि यूपी में भास्कर समाचार पत्र का अपना कोई कार्यालय या संस्करण नहीं है। वहां दूसरे नाम से, भारत समाचार के नाम से, एक छोटा सा अखबार वहां पर इनका निकलता है, जो वहां पर पांव नहीं जमा सका क्योंकि वहां पर राजस्थान पत्रिका भी जा चुका है और इससे पहले जागरण और अमर उजाला के पांव जमे हुए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर किसी समाचार पत्र समूह के कार्यालय पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो क्या उसे प्रेस की आजादी पर हमला करार दिया जाना चाहिए या नहीं। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई समाचार पत्र समूह समाचार पत्र के अलावा भी धंधे करता है और उस धंधे में अगर कोई ब्लैक मनी है या वहां पर आयकर की चोरी है तो क्या उस समूह पर छापा मारा जा सकता है या नहीं। समाचार पत्र को सामने रखकर अगर कोई दूसरा गलत काम करता है तो क्या सरकारी एजेंसियों को उनकी जांच करने का अधिकार है या नहीं। दैनिक भास्कर के बारे में पहले ये जान लेना जरूरी है कि अखबार के आवरण के पीछे इस समूह के बहुत और व्यापारिक धंधे भी हैं। जैसे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो कोयले से बिजली उत्पादन इनका छत्तीसगढ़ में, झारखंड में चलता है। कोयला खनन का भी इनका बिजनेस है। टेक्सटाइल का बिजनेस है। मंडीदीप में इंदौर के पास एक फैक्ट्री इनकी टेक्सटाइल की है। तेल उत्पादन, भास्कर के पुराने जमाने के समय से जब भास्कर शुरू हुआ था उसके साथ साथ तेल उत्पादन का भी एक धंधा ग्वालियर के आसपास डबरा में चल रहा है। रियल एस्टेट का धंधा जो है पिछले 20 साल के अंदर अंदर पनपा है और अनेक सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण हुआ है, जिसका एक भोपाल में तोड़ा भी गया था। और इसी तरह एक एजुकेशन के क्षेत्र में भी आए हैं। कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का टर्नआउट है इस कंपनी का, जो डीपी कॉर्प्स के नाम पर और डीपी इंडस्ट्री के नाम पर और दूसरी और विभिन्न नामों पर इनका बिजनेस चल रहा है। 6000 टर्नओवर का किसी का धंधा हो और वो कोई भी गलत काम कर रहा है तो क्या सरकार का या सरकारी एजेंसियों का यह अधिकार नहीं बनता कि उसकी समय पर कोई शिकायत आए या कुछ इस तरह के क्लूज मिले तो उसकी जांच ना हो। जैसे एक बात मैं सामने रखता हूं, 2010 से लेकर के 2015 तक दैनिक भास्कर समूह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना इन्वेस्ट किया भारत के अंदर, विदेशों में, और विदेशों से भी मनी बहुत सारी आई आरबीआई की इजाजत के बिना। आरबीआई ने जब इसका पता चला तो 2015 में इस पर रोक लगाई। 5 साल, उन 5 सालों में 2014 में मोदी सरकार आती है, उससे पहले लगातार कांग्रेस सरकार के दौरान ये काम होता रहा और इन्वेस्टमेंट बाहर से आता रहा बिना रिजर्व बैंक की इजाजत के, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज इनके धंधों में कई तरह की चीजें हैं। जैसे मैं एक जानता हूं एक चीज को कि जब ये राजस्थान में गए और उसके बाद दूसरे प्रदेशों में गए तो अपने सर्कुलेशन के बल पर, अपने अखबार के मीडिया के प्रभाव के बल पर इन्होंने सरकारों पर दबाव बना करके प्रत्येक जिले में जमीनें खरीदी, जमीनें ली स्टेट गवर्नमेंट से
और अखबार के नाम पर ली और बाद में वहां पर मॉल खोल दिए गए। ऐसा राजस्थान का शायद ही कोई जिला हो जहां पर दैनिक भास्कर समूह के अपने मॉल ना हो, और वो जमीन जो सरकार से ली गई थी अखबार निकालने के लिए। रियल एस्टेट का धंधा इनका पूरे देश में कई जगह पर चल रहा है। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। रायगढ़ और सिंगरौली में इन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जहां ये इनका बिजली उत्पादन का एक यूनिट है। इसी तरह वन भूमि पर आज भी संस्कार वैली स्कूल चल रहा है, जो बहुत ही हाई फाई स्कूल है, जिसमें लाखों रुपए की फीस है, और वो वन भूमि पर कब्जा करके बना हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर कोई पूछ रहा है तो ये बताया जा रहा है कि ये मीडिया पर हमला है। इसी तरह इनकी इंदौर में मंडीदीप में भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से एक यूनिट है, जिसमें टेक्सटाइल का उत्पादन होता है। अपोलो डीबी सिटी के नाम से इन्होंने एक सिटी बनाई है। इसी तरह डीबी प्राइड टाउनशिप के नाम पर एक इनका प्रोजेक्ट है। तो सवाल पैदा होता है कि ये सारे धंधे जो कोई करते हैं, तो अगर वो मीडिया भी चलाते हैं तो उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि बाकी धंधे अलग चीज है, मीडिया अलग चीज है। अगर मीडिया की वजह से छापे मारे गए हैं तो निश्चित रूप से उसकी हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार दूसरी इंडस्ट्री पर छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स के, उसी तरह इस पर भी छापे पड़े हैं। इसलिए इसको इस ढंग से लिया जाना चाहिए। इसे लोकतंत्र पर हमला कहना गलत होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक नमस्कार।